कल आपने श्रवण किया, कुछ ज्ञान प्रभु भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान किया, वही ज्ञान अभी भी प्रदान कर रहे हैं। कब तक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, कब तक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? जब तक अपने मन का संशय दूर ना हो जाए। और सत्संग करना भी चाहिए, कराना भी चाहिए। भगवान शिव अगस्त्य मुनि के द्वारा गाई हुई भागवत की राम की कथा को श्रवण किया है, और वही कथा अपनी पत्नी को भी श्रवण करा रहे हैं। जो आपको अगर अच्छा लगे, जो वस्तु, वह आपके घर के लोगों को भी अच्छा लगेगा, ऐसा मान करके उनको भी वो वस्तु प्रदान करना चाहिए। सबसे बड़ा हितैषी वही है आपका जो अच्छी वस्तु आपको प्रदान करे, जिसमें आप कल्याण हो जाए, आत्म कल्याण भी हो जाए, आप कल्याण भी हो जाए, और परलोक में भी कल्याण हो जाए। वो वस्तु आपको प्रदान करना चाहिए, परंतु जबरदस्ती नहीं। वो इच्छुक हो तो, जैसे आप कहते हैं लेबल चूस, समझते हैं लेबल चूस, बच्चे जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अब जो ले रहा है उसको दे दीजिए, और जो ना ले रहा हो जबरदस्ती मत करिए। कुछ भी वस्तु संसार की हो, भोजन हो, प्रसाद हो, कथा हो, प्रेम हो, बातें हो, जो भी हो, इच्छा है तो दे दीजिए, चाहता है तो, नहीं है तो मत दीजिए, जबरदस्ती ना करें। तो प्रभु शिव ने माता पार्वती को उस जन्म में, यानी सती के जन्म में देना चाहा, कथा ले लो देवी। देवी बोली मेरे पास फुर्सत नहीं महाराज, कथा क्या करेंगे लेकर। सोई मृत्यु को प्राप्त हो गई, घटना घट गई उनके साथ में, संसार को जान नहीं पाए, क्योंकि भागवत कथा है, राम कथा है, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो संसार में किस तरह से मुझे रहना चाहिए ये सिखाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथ की पढ़ाई आपको रोटी किस तरह से कमाना चाहिए ये सिखाती है, और धर्मशास्त्र ये सिखाते हैं कि रोटी किस तरह से खानी चाहिए, संसार में किस तरह से रहना चाहिए। मान लीजिए रोटी कमाना बहुत आ गया, बहुत पढ़ लिए, आप इंग्लिश मैन बन गए, रोटी कमाना सीख गए, लेकिन रोटी खाने का ढंग नहीं आया, तो इससे अच्छा है मेरे प्यारे तू अनपढ़ ही रहता है, अनपढ़ गंवार रहता, कम से कम रोटी खाना तो आता तुझसे। लोग आजकल यही कर रहे हैं, रोटी कमाना, पैसा तो खूब है लोगों के पास, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए यही मालूम नहीं है। वो सोचते हैं पैसा आ गया चलो इसमें जुए खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, या फिर शराब पीते हैं, या फिर वेश्यावृत्ति कर लेते हैं, पैसा आया दुर्गुण आ गया। अब ऐसा करते करते लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, नाश कर लेते हैं, कई लोग तो जेल में चले जाते हैं। तो पढ़ाई तो बहुत किया उन्होंने, पैसा भी कमा लिया, लेकिन पैसा को लगाना कहाँ है, पैसा का सदुपयोग कैसे करना है उनको आया ही नहीं। इससे अच्छा मेरे प्यारे तू वैसा ही रहता और कम से कम जिंदगी सफल रहती। तो भागवत क्या है, सत्संग क्या बताते हैं, राम कथा क्या कहती है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको रोटी खाना कमाना सिखाती है, लेकिन खिलाना नहीं सिखाती। यहाँ तो रोटी किस तरह से खाना चाहिए ये भी बताया जाता है। तो मैया को बताते हैं, भगवान शिव ने सोचा कि बता दूं, कहीं इनकी अकाल मृत्यु या संसार के कहीं जंजाल में न फंस जाएं, संसार में कहीं उलझ न जाएं, बता दूं इनको। लेकिन उस संसार में उलझी हुई मैया समझ नहीं पाई भगवान अपने पति की बात को, और जाकर के आत्महत्या कर लिया। वही अब पुनः देवी जी ने जन्म लिया, भगवान के शिव की अर्धांगिनी बनी है। तो इस जन्म में भगवान शिव उनको कथा समझा रहे हैं। अनेकों प्रश्न करती हैं माता पार्वती और कहती हैं प्रभु आप मुझे सारे के सारे ज्ञान प्रदान कर दीजिए। राम सच्चिदानंद दिनेशा और नहीं तह मोह निसाल बिलेसा। कहते हैं राम रूपी सच्चिदानंद ज्ञान जहाँ है वहाँ लव मात्र के लिए भी जो है तो रात्रि रूपी मोह नहीं टिक सकता। क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि राम रूपी जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ रात्रि रूपी लव मात्र के लिए रात्रि अंधेरा नहीं छा सकता। क्योंकि वहाँ क्या होता है, पहले ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी राम के उदय होने पर रात्रि रूपी अंधेरा
वहाँ उसको टिकता ही नहीं। क्यों नहीं टिकता? उस सहज में ही सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान राम कैसे हैं? सहज प्रकाश रूप हैं, ज्ञानमय है। ज्ञान मतलब प्रकाश, सहज ही ज्ञानमय प्रभु हैं। और जहाँ वो वास करते हैं, जिसके हृदय में वो वास करते हैं, वहाँ अज्ञान लेस मात्र भी नहीं रहता। फिर तो वह व्यक्ति ज्ञान के द्वारा जब कर्म करेगा तो भला कैसे हो सकता है गलत? जैसे मान लीजिए आप कहीं अंधेरा हो, अब अंधेरे में ढूंढने जाओ किसी वस्तु को, कहाँ रख दिया, फ़ोन रख दिया, मोबाइल रख दिया, माचिस रख दिया, क्या रख दिया, अंधेरा है रूम में, ढूंढने जाओ नहीं मिलेगा। मिलेगा, हो सकता है उसको खोजते वक्त कुछ और वस्तुएं गिर जाएं, नुकसान हो जाए आपको, या आपको कुछ चोट आ जाए। अंधेरे में ढूंढ रहे हैं आप, मिल नहीं रहा। लेकिन कहाँ, जहाँ प्रकाश हो स्वयं आपका नजर पड़ जाएगी हमारी वस्तु ये है, डायरेक्ट उसमें हाथ जाएगा, आपका टाइम भी कम लगेगा, वस्तु मिल जाएगी, आप चले जाएंगे। तो क्या है? राम रूप सत्संग रूपी ज्ञान के द्वारा जो खोज करते हैं उनको बिना बाधा के ही वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। नहीं बोलते महाराज इतना मेहनत किया फिर भी बाधाएं आ गई, पता नहीं क्यों ये समस्या उत्पन्न हो रही है मेरे घर में। कोई ना कोई समस्या बन ही रहती जब देखो तो कारण यही है सिर्फ कि जो खोज कर रहे हैं आप, अंधेरे में खोज कर रहे हैं, पकड़ना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हाथ में कुछ और आ जाता है। पकड़ना तो सुख चाहते हैं लेकिन हाथ में अपने दुख आता है, क्योंकि ज्ञान रूपी राम रूपी आपके साथ सूर्य नहीं है, इसलिए आप अंधेरे में हो और अंधेरे में भटके हुए हो, परेशान हो रहे हो। तो माता पार्वती इस प्रकार से प्रभु ज्ञान दे रहे हैं। कौन? सच्चे पति ही अपने पत्नी को ज्ञान दे सकते हैं। कौन है? भगवान शिव। क्या है? सच्चे पति। एक पत्नी का व्रत करने वाले भगवान शिव अपने पत्नी को ज्ञान दे रहे हैं, देवी अंधेरे में मत भटको, देखो राम की कथा रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लो, एक करोड़ों सूर्य के समान है और करोड़ों सूर्य इस प्रकार से प्रकाश प्रदान करेंगे कि संसार में कभी आप संसार के अंधेरों में नहीं फंस सकते। एक और माता उत्तरा का पुत्र, उत्तरा का पुत्र नहीं, उत्तरा का पति माता सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जी, वो भी एक बार अंधेरे में फंस गए मैया के प्रभाव से। हैं? माता के गलती से अंधेरे में फंस गए। अर्जुन सुना रहे थे, देवी सुन लो चक्रव्यूह की रचना कैसी होती है। चक्रव्यूह कथा श्रवण करा रहे थे। उस समय जो अभिमन्यु जी हैं अपने मैया के कोख में पल रहे थे। देखिए गर्भ का संस्कार बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत उत्तम होता है। जो संस्कार आपको इस जन्म में नहीं मिल सकता, वो गर्भ में अगर दिया जाए तो अधिक प्रभावशाली होता है। एक बच्ची आती है यहाँ पे मंदिर में, छोटी सी बच्ची है, सामने रहती है शायद। वो जब उसके गर्भ में वो बालिका थी तो वो रामायण, गीता, भागवत सब उन्होंने पाठ कर लिया। मेरे पास ले जाकर पुस्तकों को पाठ किया, सब पाठ करके ला कर रख दिया। जब 9 महीने बाद बच्ची पैदा हुई तो बच्ची ऐसी है कि आपसे जब मिलेगी तो लगेगा कि आप कितने पहचान के हो उसके। तुरंत यहाँ आती है, प्रसाद खाती है, आए मेरे गोद में बैठ जाती है। उसमें नत्व भावना अपने आप पैदा हो गई है, मतलब नमस्कार करने की भावना। कोई किसी ने सिखाया नहीं उसको, तो अपने आप जय करती है, जैसे राम बोलती है। छोटी सी बच्ची है, अभी तो 1 साल की, शायद 1 साल हो गई होगी। तो ऐसा प्रभाव होता है गर्भ का। तो गर्भ में अभिमन्यु जी, उत्तरा के गर्भ में और सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन उपदेश करें, देवी सुन लो चक्रव्यूह कैसे रचना होती है, कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो प्रवेश करने की विधि तो बता दी अर्जुन ने। तब तक सुभद्रा जागती रही और निकलने की बात बारी जैसे आई सो गई। अब जब सो गई, मैया सो गई, तो गर्भ में जो स्थित है शिशु है उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसका। ना मैया सो रही, माँ के कान ही उसके कान हैं, माँ की आँख ही उस शिशु के कान है। क्योंकि गर्भवती स्त्री जो एक्टिव करती है, जो स्टाइल पेश करती है अपने जीवन में गर्भवती शिशु के साथ में, वही कैरेक्टर उसके चरित्र में जाता है। इसलिए गर्भवती मैया अगर टीवी देखेंगे, टीवी में गोली चल रही है, कट्टा चल रहा है, बंदूक चल रहा है, उसमें उसको लेकर भाग रहा, उसको लेकर भाग रहा, तो छोटा बड़ा जब बच्चा होगा गर्भ से बाहर आएगा और जब बड़ा होगा तो वो भी लेकर भागने फिरने वाला होगा। इसलिए गर्भ में जब शिशु हो सत्संग अवश्य करना चाहिए। तो अभिमन्यु को समझा रहे थे, उत्तरा सो गई, तो अभिमन्यु तो जाने की विद्या सीख लिया परंतु वापस आने की नहीं सीख पाया। सो संसार में मारा गया, चक्रव्यूह में फंस करके आत्महत्या उसकी हो गई, मृत्यु हो गई। कारण क्या था? बोले मैया। अब तो माँ सो गई। पिता चाहते थे कि हमारा पुत्र अच्छा वीर हो, बलवान हो, चक्रव्यूह को से निकलने वाला भी हो। चक्रव्यूह क्या है? बोले संसार रूपी चक्रव्यूह। जिन माताओं ने और जिन पिताओं ने
शयन कर रखा है, सो रहे हैं, वो अपने संतान को ये नहीं बता पाते कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री इस संसार रूपी चक्रव्यूह से किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, किसी की बेटी संसार के चक्रव्यूह में फंस करके मर गई, या किसी का बेटा मर गया, कोई बेटा किसी लड़की के चक्कर में फंस करके मर जाता है, और कोई बेटी किसी लड़के के चक्कर में फंस करके मर जाती है। क्यों? ये गलती किसकी है? बोले माता पिता की गलती है। माता पिता ने बताया ही नहीं कि बेटा ये संसार चक्रव्यूह के समान है, इससे किस तरह से निकलना चाहिए, ये नॉलेज ही नहीं हो, इसलिए मर जाते हैं। कई बार माता सीता के गर्भ में जब लवकुश पधारे, तब दशरथ जी को चिंता हुई कि अरे मेरी बहू गर्भवती है, इसलिए क्या कराना चाहिए? बोले सत्संग कराना चाहिए। तो कई हजार ऋषियों को बुलाया उन्होंने, और हर एक से अलग अलग प्रश्न सीता मैया और राम करते हैं, अलग अलग उनका समाधान बड़े बड़े ऋषि महात्मा करते हैं। सो उसी के प्रभाव के कारण जब लवकुश जन्म लिए तो इतने वीर कि अपने पिता को भी टक्कर देने लगे, इतना ज्ञान था उनमें, इतना संस्कार था, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वो पले और बढ़े। तो सत्संग की ये महिमा है कि अगर गर्भित शिशु को पड़ जाए तो जब उसका भी कल्याण हो जाता है तो आप लोगों का कल्याण हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो माता पार्वती को भगवान शिव जी यह सत्संग करा रहे हैं कि देवी, या राम रूपी कथा का ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य के समान है, जो अंधेरों को अज्ञानता को दूर भगा करके एक दिव्य प्रकाश प्रदान करता है, जिस प्रकाश में सिर्फ इंसान अपने जीवन के यात्रा को तय कर लेता है, अपने लक्ष्य को लक्षित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय श्री राधे श्याम। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना। भगवान शिव कहते हैं देवी, कहते हैं हरस और विषाद, सुख और दुख, ये क्या है? ज्ञान और अज्ञान से कल्पित होते हैं। ज्ञान हो जाए तो सुख, अज्ञान हो जाए तो दुख। तो ज्ञान क्या है? किसी वस्तु के खो जाने पर अगर आपको पता चल जाए कि कुछ वस्तु खो गई, कोई दूर चला गया, एक अगर ज्ञान हो आप में कि चलो परमात्मा की ही तिलुलीला है मिलना और बिछुड़ना, किसी को मिलाते हैं तो किसी को जुदा कर देते हैं, अगर एक ज्ञान है तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन ज्ञान ही नहीं है और वस्तु बिछुड़ गई, कोई बिछुड़ गया तो सही रोने लग जाएंगे आप कि अब क्या करूं। तो कहते हैं ज्ञान और अज्ञान के प्रभाव से हरस और विषाद व्यक्ति को होता है। जो मिला है सो बिछुड़ेगा, ये तो निश्चित है। जब ये निश्चित है मतलब ज्ञान है आपको, जब ज्ञान है तो दुख नहीं होगा। अगर ज्ञान नहीं है दुख हो जाएगा, अरे मेरी बेटी तो चली गई ससुराल, अब कब आएगी। अब मैया को जब मालूम हो जाए कि प्रारब्ध ने उसको हमसे अलग करने के लिए तो उसका विवाह हुआ है, मेरे पास भेजा है, सो कहा कि दुख होगा, नहीं दुख होगा। फिर तो हंसी खुशी से उसको गहना गहना जेवर देकर विदा कर देगी मैया। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। और रामचंद्र जी तो सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। माता कह रही थी ना कि प्रभु हैं ये, रामचंद्र जी पत्नी के वियोग से ये रो क्यों रहे हैं, ये प्रश्न पूछी थी उन्होंने, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि हर्ष और शोक उसमें होता है जिसमें ज्ञान और अज्ञान की भावना होती है, लेस मात्र होता है। प्रभु स्वयं प्रकाशवान है, वो रो नहीं रहे हैं, वो तो नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, आपको मजा दिखाने के लिए, आपका टाइम पास करने के लिए वो सब कर रहे हैं। उनमें ऐसा मत देखो। वो क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। कहते हैं राम इस समस्त संसार में व्यापक हैं, समस्त संसार को रचने वाले हैं, और परमानंद परेश पुराण, परम आनंद में रहने वाले हैं, उनमें दुख लेस मात्र भी
नहीं है, वो अभिनय कर रहे हैं। पुरुष से प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट पराबरनाथ, रघुकुल मन मम शम स्वामी सोई कहे शिवनायहु मात। कहते हैं वो प्रसिद्ध पुरुष हैं और समस्त सुप्रसिद्ध पुरुषों की वो निधि हैं। जैसे बड़े बड़े संत योगियों के क्या है, राम बोले धन है, निधि हैं, और उनके सिर की मुकुट हैं, बराबर परमात्मा है वो। हे देवी, और रघुकुल मणि जो है मम स्वामी, मेरे, मम मतलब होता है मेरे, वो मेरे स्वामी हैं। और ऐसा कह करके भगवान शिव ने वहीं धरती पर अपने सर को टेक करके प्रभु रघुनाथ को प्रणाम कर लिया। बोले वो मेरे स्वामी हैं प्रभु रघुनाथ जी, ऐसे किया भगवान ने। अब बताइए, जिनको शिव जी भगवान कह रहे हैं, ये अज्ञानी लोग उन्हीं राम के बारे में बड़े बड़े डिबेट करते रहते हैं। और राम डिबेट करने की बात थोड़ी है, राम तो आस्था और विश्वास की बात है। अब मान लीजिए जो लोग पूछते हैं कि राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, राम को किसी ने देखा है, भगवान किसी ने देखा है, अब उनसे पूछ दिया जाए कि तूने अपने बाप को कभी देखा है? अब बताओ, कोई बालक अपने बाप को देख पाता है कभी? मैया बताती है कि तुम्हारे बाप हैं, तब जानता है कि बाप हैं ये हमारे। और उनसे अगर पूछी जाए तो बात, तो प्रश्न उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जाओ, जो राम पर विश्वास नहीं करते, वो तो अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करते हैं। बिना बताइए, बिना देखे किसी को व्यक्ति बाप कह रहा है। डिबेट करने वाले लोग जो राम को काल्पनिक कहते हैं, उनके लिए खास कर है कि बिना एक व्यक्ति को बिना देखे आप बाप कह रहे हो, तो हम भगवान को वेदों के कहने पर राम क्यों न कहें, भगवान क्यों न कहें? फूल में सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं है, पर हम मानते हैं कि सुगंध है कि नहीं है, मानते हैं ना, ये विश्वास है कि सुगंध है। हवा चल रही, फैन चल रहा है तो हवा का स्पर्श हो रहा है, दिख नहीं रही है हवा, लेकिन हम मानते हैं कि हवा है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से न दिखने के बाद भी हम सुगंध को मानते हैं, न दिखने के बाद भी हम हवा को मानते हैं, उसी प्रकार से न दिखने के बाद भी अपने हृदय में हम प्रभु राम को मानते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब उन अज्ञानियों के लिए बात कह रहे हैं भगवान, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जरा ध्यान सुनिए। ये जो है ना स्वामी मौर्य जैसे कुछ मूर्ख लोग, उनके लिए बात कर रहे हैं कि निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, प्रभु पर मोह जरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहें कुविचारी। कौन है ये? जो राम काल्पनिक कहते हैं, वो कुविचारी लोग हैं। कुविचारी मतलब समझते हैं ना, जिनके जीवन में कभी सुविचार आता ही नहीं, कुविचारी आता है, वही लोग राम के बारे में टिप्पणी करते हैं, संदेह करते हैं। क्या कह रहे हैं कि निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, अपने निश्चित रूप अपने ही भ्रम के कारण वो अज्ञानी लोग राम को समझ नहीं पाते, क्योंकि कभी जीवन में सत्संग तो किया ही नहीं, और मांस मदिरा में लिप्त रहे, काम भोग में लिप्त रहे, और राम को जान पाएंगे? राम को जानने के लिए तो कई कई जन्म बीत जाते हैं, तो क्या जान पाएंगे? काम में और विश्व में जो आ सकता है वो राम को नहीं जान सकता, और राम को नहीं जानेगा तो कुछ न कुछ उन पर अनाप शनाप बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि प्रभु पर मोह धरा जड़ प्राणी, वो जड़ हैं, अत्यंत पत्थर जैसे कठोर हैं, और परमात्मा की माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जैसे कैसे मोहित हो रहे हैं? जैसे अज्ञानी लोग मोहित होते हैं कि जथा गगन घन पटल निहारी, जैसे गगन में उड़ती हुई धूल को देख करके लोग कहते हैं आकाश में धूल छा गई। गगन में उड़ते हुए धुआं को लोग कहते हैं आकाश में धुआं छा गया, लेकिन आकाश में धुआं छाता नहीं है। आकाश तो निर्लेप है, विकार से हीन है, और जिस आकाश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, क्या धूल और धुआं को स्पर्श कर पाएगा? आकाश तो परमात्मा की तरह स्वच्छ है, अदृश्य है और स्पर्शहीन है। आकाश कोई वस्तु थोड़ी गंदी हो जाएगी, आकाश में वो गया, आकाश से नीचे आ जाएगा, आकाश में उसका कुछ बहुत देर तक उसका प्रभाव नहीं रहेगा। वही करें, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी होते हैं। भगवान में जो है कोई भी भ्रम, कोई भी माया, कोई भी दुख
कोई भी सुख नहीं होता। झांप्यो भानु करहि कुविचारी, इस प्रकार से कुविचारी लोग भगवान के राम के बारे में कहते रहते हैं। इसलिए हे पार्वती, तुम इन गंदे लोगों की बातों पर विश्वास मत करो, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, वेदों की बातों पर विश्वास करो, गीता की बात पर विश्वास कर लो और भागवत की बातों पर विश्वास करो, जिसको बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने बारंबार गाया है, दोहराया है। चितब सुलोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक असिमोहा, नभ तम धूम धूर जिम शोहा, नभ तम धूम धूम जिम शोहा। भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हे देवी सुनिए, जिस प्रकार से आंखों में अंगुली लगाने से शशि दो दिखती हैं, शशि मतलब समझते हैं चंद्रमा, आंखों में उंगली लगा थोड़ा प्रेस करके देखो चंद्रमा को, चंद्रमा दो दिखेगी आपको, एक नहीं दिखेगी। कभी करेगा क्या आपने, कभी करके देख लेना, आंखों में इस अंगुली थोड़ा दबा कर देखेंगे, चंद्रमा दो दिखेगी। तो चित्तब जो लोचन अंगुली लाए, लोचन मतलब नेत्रों में अंगुली लगाकर देखने पर जिस प्रकार से शशि दो दिखती हैं, उसी प्रकार से प्रगट जुगल सस्ते के भाए। उमा राम बस एक सोहा, नभ तम धूम धूम जहि सोहा। कहते उसी प्रकार से भगवान अज्ञान के प्रकट होने पर भगवान में भी कुछ न कुछ वस्तुएं दिखाई, अवगुण दिखाई पड़ते हैं, पर वो होते नहीं हैं। किसके समान नहीं होते? जिस प्रकार से आकाश में धुआं और धूल को जाने पर भी आकाश दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से ये सब दिखने पर भी भगवान का जीवन कभी दूषित नहीं होता, कहा जा सकता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जयी, राम अनादि अवधिपति सोई। कहते हैं जीव और परमात्मा दोनों ही एक सिक्के की दो पहलू के समान है। जैसे जीव परमात्मा यानी भक्त और भगवान, ठीक है। तो कहते हैं ये विषय सुख, विषय इंद्रियां जो जीव भोगता है, वो परमात्मा को उस पे लेस मात्र भी स्पर्श नहीं करता। वो कैसे? बोले विषयों का सेवन करती हैं इंद्रियां, और इंद्रियों से उसका रस लेता है इंद्रिय देवता। इंद्रिय देवताओं के बाद जीवात्मा उसका रस लेता है, और जीवात्मा को पुष्ट करने वाले कौन है? परमात्मा हैं, राम हैं। और राम इन समस्त चीज़ों से हमेशा के लिए अलग ही रहते हैं। भगवान राम यानी भगवान परमात्मा इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं, तथा इसको पुष्ट करने के लिए वह इसमें निवास करते हैं, आत्मा जीवात्मा से प्रकाशित होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश हैं। कौन है? वही परमात्मा राम है, जिसके वजह से यह शरीर चैतन्य स्वरूप होता है। उन्हीं के विसर्जन हो जाने पर, इससे आपने सुना होगा जब भगवान राम वन को चले गए, अयोध्यावासी कह रहे थे कि अयोध्या प्राणहीन के समान हो गई। जिस प्रकार शरीर प्राणहीन हो जाता है और सूना सूना लगता है, उसी प्रकार राम के जाने पर सारी अयोध्या शून्य हो गई। प्रजा त्राय त्राय करने लगी, रोने लगी, गाने लगी। ठीक उसी प्रकार से वही परमात्मा अयोध्यावासी इस शरीर में वास करते हैं। जब इस शरीर से वही परमात्मा आत्मा के रूप में चले जाते हैं, तब यह शरीर डेड बॉडी के रूप में घोषित कर दिया जाता है, और इसको लोग कहते हैं जाओ इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। परमात्मा प्रेम किससे है? बोले उस परमात्मा से जो परमात्मा मेरे अंदर निवास कर रहा है, उसी परमात्मा से प्रेम करने के कारण हमारे स्त्री पुत्र सगे संबंधी यार दोस्त सब प्रेम करते हैं, कि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखे हैं, मेरे संबंधी हैं। उसी परमात्मा को लोग अनेकों रूप में देखते हैं, लेकिन वही परमात्मा जब इस शरीर को छोड़ जाए तो लोग कहते हैं सगे संबंधी इसको बाहर कर दो, बाहर कर दो, बाहर कर दो। है ना? है महत्व की बात की नहीं है, परमात्मा के निवास की बात। परमात्मा ने सारे जगत को चैतन्य करके इस शरीर को भी चैतन्य किया है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोर पंकर कर। क्या हो गया? कुछ उड़ के नाक में आ गया मेरे।
इस प्रकार से भगवान के वचन को सुनकर के सिनि सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभव न बीती। इस प्रकार से भगवान के दिव्य वचन को सुनकर के माता पार्वती के अज्ञान का नाश हो गया। कुतर्क जो मन में था, कैंची की तरह कुतर्क काटने वाला, वो सारा का सारा कुतर्क मिट गया। और भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, राम जी के चरणों में इतनी प्रीति हुई कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि संभव है कि असंभव है ये प्रीति, कैसी प्रीति, दारुण असंभव भावना है बीती। बड़ी प्रीति हुई और मिथ्या जो अज्ञान था वो सब का सब पार्वती मैया का मिट गया। अब क्या कहती हैं आगे सुनिए। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकज पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मानहु प्रेम रस सान। यानी जब अज्ञान दूर हुआ तो भगवान राम के चरणों में माथा टेक करके हाथ कमल के समान हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया। और जो वाणी बोली वो वाणी बड़ी रस से युक्त थी, भक्ति से युक्त थी, बड़ी मधुर वाणी से। फिर राम जी के बारे में कुछ पूछा माता पार्वती ने। क्या पूछा ये मुझे मालूम नहीं, अब आगे पता चल जाएगा। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। हे शशि को मस्तक में धारण करने वाले त्रिपुरारी, आपकी वाणी को सुनकर के मेरा मोह नाश हो गया, ऐसा माता जी कह रही हैं शिव जी से। शशि मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा को मस्तक में धारण करने वाले हे त्रिपुरारी, आपकी वाणी को सुनकर के मिटा मोह बरदातव भारी, जो हमारे सर में दर्द बना हुआ था ऐसा मोह, वो मेरा मोह मिट गया। यानी कि आपके ज्ञान रूपी झंडू बाम लग गया हमारे मस्तक पे, तो हमारा सर का दर्द खत्म हो गया, आउट गो हो गया, है ना। तुम कृपाल सम संस्यु हरेहु, राम स्वरूप जान मुहि परेहु। आप कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने ज्ञान के द्वारा मेरे संशय को छिन्न कर दिया, भिन्न कर दिया, हरण कर लिया, और राम रूप मुझे अपने हृदय में समझ में आ गया कि राम क्या हैं, कैसे हैं। जिनको भी राम के बारे में संदेह हो वो आकर के रामचरित की कथा सुन ले, अपने आप सब मालूम हो जाएगा। नाथ कृपा अब गयहूँ विषादा, दुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मुहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नार सयानी। कहती हैं माता ने कहा है प्रभु हे नाथ, अब मेरा विषाद यानी मेरा दुख जो था अज्ञान रूपी वो चला गया, अब मैं सुखी हो गई। सुखी भयहूँ प्रभु चरित प्रसादा, भगवान के चरित्र रूपी प्रसाद मिल गया, अब मैं सुखी हो गई हूँ। अब मोहि आपन किंकर जानी, अब मैं सुखी हो गई, सत्संगी हो गई, अब मेरा जीवन पवित्र हो गया क्योंकि अज्ञान चला गया। राम की कथा मेरे हृदय में निवास करने लगी। अब आपन किंकरी सब जानी, अब मैं आपके किंकरी आपकी दासी बनने के लायक हो गई हूँ। ऐसा थोड़ी बन जाता है कोई दासी है। अगर भगवान का सेवक बनना हो परमानेंट, क्या करना पड़ेगा जानते हैं? पहले आपको अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, ऑफिसर के ड्राइवर बनने के लिए आपको उसी की तरह आपको कृच बना करके कपड़े पहनना पड़ेगा, नहीं तो ऑफिसर भगा देगा। जल तो मिट्टी धूल लगा के आया, मेरा गाड़ी क्या चलाएगा? तो अगर व्यक्ति के साथ रहना है तो उसकी जैसा बनना पड़ेगा। अब भगवान माता पार्वती कहती हैं कि आप राम भक्त, तो मैं राम भक्तानी हूँ। हाँ, और बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं, पर अब भी मैं अब नहीं अज्ञानी हूँ। आप राम भक्त तो मैं राम भक्तानी हूँ, बहुत बड़ी नहीं, पर अब मैं न अज्ञानी हूँ, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है प्रभु, अब मैं सुखी हो गई। यद्यपि सहज जड़ नारी आया सयानी, कहती है मैं नारी हूँ, हो सकता है जड़ बुद्धि हो सकती है, परंतु फिर भी विवेक बुद्धि रखती हूँ अब, क्योंकि अज्ञान प्राप्त हो गया आपसे। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ,
जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहऊ, ब्राह्म ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। कहते हैं प्रभु, जो मैंने आपसे प्रश्न पहले पूछा था उसे आपने अच्छी तरह से वर्णन करके मुझसे कह दिया है। अब ये बताइए कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी हैं, सर्वरहित, सबसे मतलब गुण दोष से रहित होकर के सबके हृदय में वास करते हैं, पूर्व में वास करते हैं, ये तो मैं जान गई हूँ। लेकिन हे नाथ, एक प्रार्थना और कर रही हूँ, आप क्रोध न करें तो कहूँ। तो भगवान शिव ने कहा, देवी पूछो क्या बात है। नाथ धर्यो नर तनु कहीं हेतु, मोह समझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। कहती हैं माता कि हे नाथ, प्रभु नर तन क्यों धारण करते हैं, मुझे समझाओ। हे वृष केतु, हे भगवान शिव, मुझे समझा कर कहिए। और इतना ही नहीं, उमा के वचन को सुनकर के भगवान, उमा वचन सुने परम पुनीता। उमा जी है, उमा जी ने बड़ी दिव्य वाणी, बड़ी प्रेम की वाणी से कहा। और भगवान शिव ने मन विचार किया कि इनका यह प्रश्न जो है राम कथा को और भी आगे बढ़ाने वाला है, राम कथा में इनकी प्रीति है, इसलिए यह प्रश्न कर रही हैं। कह रहे हैं राम कथा पर प्रीत पुनीता, पवित्र प्रेम है राम कथा पर, इसलिए माता ने इस प्रकार से प्रश्न किया। तो उन प्रश्नों का जवाब भगवान शिव देना प्रारंभ कर दिए। ही हर से कमार तब शंकर सजज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस सुनी, बोले कृपा निधान। कृपा के निधान, कृपा के सागर भगवान शिव ने माता के दिव्य प्रश्न को सुन करके उत्तर दिया, हर्ष करके उत्तर दिया, बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, सुन शुभ कथा पावनी, सुन शुभ कथा पावनी, रामचरित मानस विमल, कहा काग भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण। है हे देवी सुनो, राम कथा का चरित्र अत्यंत विमल है, अत्यंत पवित्र करने वाला है। सुन लो, इसी कथा को कागभूषुंडी ने भगवान नारायण के वाहन गरुण जी को सुनाया है। इसी कथा को कागभूषुंडी मतलब कौवा समझते, कागभूषुंडी ने भगवान गरुड़ जी को सुनाया है। देखिए कौवा की वाणी कितनी कहती है, लेकिन कौवा भी अगर राम कथा कहे, चाहे कितनी भी कड़वी वाणी हो, कड़ी वाणी हो, वो भी अच्छी लगने लग जाती है। बताया था आपको ना कि कल का पेपर आज आप नहीं पढ़ सकते। कल का पेपर है नहीं, आज कितनी तारीख है, आज 23 तारीख। 23 तारीख की सुबह में आप 21 तारीख का या 22 तारीख के पेपर पढ़ने में मन नहीं लगेगा आपको। लेकिन राम कथा ऐसी है, ये भगवान कृष्ण की कथा ऐसी है कि कोई भी कहे, कभी भी कहे, कहीं भी कहे, 10 बार सुनने के बाद भी 11वीं बार भी सुनने के लिए इच्छा हो जाएगी। यही तो महत्व है राम कथा का, कथाओं का यही तो महत्व है। राम का प्रभाव यही है ना कि एक बार सुनने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। तो कहते हैं मैया, हे देवी सुनो, राम कथा अत्यंत पवित्र है, विमल है। और कागभूषुंडी ने कहा है, गरुड़ जी ने सुना है, सो तुम सुन लो। सोई संवाद उदार जहीं, विधिबा आगे कहबो, सुनु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हे देवी, उन्हीं दोनों को संवाद जो है राम कथा के रूप में विद्वान है, उन दोनों को मैं कहूँगा। यह राम कथा का चरित्र जो है भगवान का अवतार, ये अनेकों करोड़ों अनेकों पापों को हरने वाला है और आपको चमचमाता हुआ हृदय प्रदान करने वाला है। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अनगित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। हे उमा, मैं अपने निजी मति के अनुसार कहता हूँ, ये तुम सुन लो। है तो भगवान का गुण कथा अपार, पर मैं जो भी कुछ कहूँगा वही तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। उसको मति लगाकर, मन लगाकर सिर्फ सुन भर मात्र लो। हैं, मन लगाकर सुन लोगे,
सो ही कल्याण हो जाएगा। यानी कि मन कबड्डी कहीं और खेल रहा हो और कथा सुन रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये, हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्या कही जाए न सोई। कहते हैं हे गिरिजा, हरि के चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा पावन है, विपुल विषाद को, विपुल विशद है मतलब बहुत व्यापक है, और बड़े बड़े वेदों ने निगमों ने गाया है इसको। हरि अवतार किस हेतु से होता है ये तो कुछ निश्चित मैं नहीं कह सकता, परंतु जितना भी है वह आपके हृदय को निर्मल करने वाला होगा। सुन लीजिए। राम अतर्क बुद्धि मन माही, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमान। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मनोवाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं करना चाहिए, और थापि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे कुछ कहते हैं सो सुन लो तुम मुझसे भी। क्या कहते हैं? और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। अब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस दैत्य लोग कुछ डिबेट करने लग जाते हैं, तभी भगवान का जन्म होता है। यानी जब धर्म का हानि होती है, अधर्मी बढ़ने लग जाते हैं, तब कोई न कोई भगवान का रूप अवतार ले लेता है और संसार कल्याण कर लेता है। फिर चाहे हिंदू राष्ट्र बना दे हैं, चाहे दीन दुखियों को कष्ट को हरण कर ले, वही तो होता है प्रभु के रूप में। कब नारायण आ जाएं कोई नहीं जानता है, न जाने किस भेष में नारायण आ जाएं। तो यही सब रूप है प्रभु के। जो धर्म की स्थापना करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, यही तो देवता हो सकते हैं, यही तो भगवान हो सकते हैं, ये तो राम के अवतार हो सकते हैं। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। कथा और आगे बढ़ाऊं कि चलो विराम दे दूं, थोड़ी सा चलने दो, लोग नींद में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, किसी करहि अनीति जाय नर वरणी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी। कहते देखिए राक्षस कौन है, अब सुन लीजिए। इसमें धर्म की जगह अधर्म का वृद्धि जहाँ होती है, उसी को भगवान स्थापना करने के लिए, यानी धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म ले लेते हैं और राक्षसों का संहार कर देते हैं। राक्षस जब बढ़ते क्या होता है, बोलते हैं करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदत विप्रधेनु सुर धरणी, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहते हैं जब धर्म का जब हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो क्या कौन करता है? राक्षस लोग करते हैं। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, राक्षस लोग जन्म लेते हैं तो अनीति करते हैं, वो अन्याय करते हैं। तो अन्याय में क्या करेंगे? पहले ब्राह्मणों का से द्रोह करेंगे, ब्राह्मणों से द्रोह करेंगे, देवताओं के मंदिरों को तोड़ेंगे और गौ माता का वध करेंगे। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के वेदों शास्त्रों का अपमान करेंगे। जिस प्रकार से आज रामचरितमानस पे चल रहा है डिबेट है, ये कौन है? राक्षस लोग हैं ये। तो धर्म शास्त्रों का, वेदों का ह्रास करेंगे, वेदों में अपना नियम लागू करेंगे, उनको फाड़ना जलाना इत्यादि कर्म करते रहे। कौन लोग करेंगे ऐसा? राक्षस लोग। और जब हो ही धर्म के हानि, इस प्रकार से जब धर्म का हानि होगी, तब प्रभु विविध शरीर मतलब अनेकों शरीर धारण करके धरती पर आते हैं और हराए कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों का हृदय को जो सांत्वना दे करके उनके दर्द को हरण करते हैं और ऐसे दुष्ट आत्माओं से उनकी रक्षा कर देते हैं। कौन करते हैं इस रक्षा? भगवान आ करके रक्षा कर देते हैं। विविध शरीर यानी कोई निश्चित नाम नहीं ले रहे कौन शरीर धारण करें, किसी भी शरीर में नारायण आ सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधिभूतानां धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं इस धरती पर युग में जन्म लेता हूँ, कभी भी जन्म लेता हूँ। जब हमारा भक्त दुखी होता है तब मैं इस धरती पर आ जाता हूँ। उस युग में भगवान ने द्वापर में जन्म तो ले लिया था,
लेकिन पुनः उनके भक्त पर विपत्ति आ पड़ी तो पुनः जन्म लिए, दीवाल को फाड़कर प्रकट हो गए और द्रौपदी जी की लाज बचा ली। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए खंभा फाड़ कर, दीवाल फाड़ कर, चीर बनकर, कुछ भी बनकर वो आते रहते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। असुरी मारी तपहि सुर हैं, राकई निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विशद जसे राम जन्म कर हेतु। कहते हैं असुर को दमन करने के लिए और श्रुतियों, वेदों और पुराणों की रक्षा करने के लिए और जग के विस्तार करने के लिए, जग में विस्तार विशद अपने जस को व्यापक करने के लिए राम जन्म ले लेते हैं। राम इसी हेतु से जन्म लेते हैं, भगवान इसलिए इसी हेतु से आ जाते हैं। सोई जग जो सोई जस गाय भगत भव तरही, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। कहते हैं भगवान विविध से धारण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और इन्हीं लीलाओं के द्वारा भक्त अपना कल्याण कर लेता है। यानी जब भगवान जन्म लेंगे, लीलाएं करेंगे, कभी दैत्य को वध करेंगे, कभी दुश्मनों जो किस धर्म की स्थापना करेंगे, कभी संतों के सत्संग में जाएंगे, कल्याण करेंगे। तो इन्हीं लीलाओं के गा गा कर भक्त अपना कल्याण कर लेता है और इस भव से पार हो जाता है। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सोई जस गाय भगत भव तरही। सोई जस गाय मतलब वो जस को गाकर, उसी जस को गाकर भगवान जन्म लेकर के जो लीलाएं करते हैं वो हमारे लिए कथा बन जाती है और उन्हीं कथाओं गा गा करके भक्त लोग इस भव से तर जाते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। इन्हीं कारण से अपने जनता का, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान तन को धारण कर लेते हैं। जबकि भगवान को ये मालूम है कि यह मनुष्य तन धारण करने का मतलब है कि कष्ट को मोल लेना, दुख को मोल लेना। अब बताओ संसार में अगर कोई दुखी ना हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? जो भी संसार में आया उन सबको दुख झेलना पड़ा, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। ये संसार क्या है? बोले संसार है दुखालय। क्या है संसार? दुखालय। दुखालय में क्या मिलता है? दुख। देखिए दुखालय और भोजनालय। तीसरा है पुस्तकालय। अब आप जाओगे भोजनालय में, बोलोगे हमको फिजिक्स की बुक दे दो, केमिस्ट्री दे दो मुझे, कोई देगा? वो बोलेगा नहीं महाराज, मेरे पास तो भोजनालय है, ये भोजनालय में भोजन मिलेगा। और पुस्तक कहाँ मिलेगी? पुस्तकालय में मिलेगी। इसलिए भोजनालय में आए तो भोजन की बात करो, पुस्तक की बात मत करो। और इस संसार क्या है? दुखालय। तो दुखालय में आए तो क्या मिलेगा? यहाँ दुख की बात करो, सुख की बात मत करो। ये संसार दुखों का घर है। संसार में जो आया वो संसार, लोग सोचते हैं कि संसार ही, इसका नाम क्या है? संसार। सरकता रहता है। कभी कोई 20 साल का था, आज 22 साल का हो गया, 23 साल का था, 24 साल का हो गया, 20 साल का था, 21 साल का हो गया। ये संसार सरक रहा है। लोग सोचते हैं कि ये संसार ऐसे बना रहे, मेरी नाती मेरे पास रहे, मेरा पोता मेरे पास रहे, मेरा भाई मेरे पास रहे, मेरी बहन मेरे पास रहे, मेरी बेटी मेरे पास रहे। लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये समय है, सरक रहा है। वो बेटी सरक रही, बेटा सरक रहा धीरे धीरे। अब दुख लोगों को मिल रहा कि क्यों सरक रहा है, संसार ऐसा बना ही क्यों नहीं रहता है? 2023 बना ही क्यों नहीं रहता है? 2024 क्यों आ रहा है? संसार सरक रहा है। अब इसी सोच में डूब करके लोग दुखी हो रहे हैं। इस समय सुख वाला जो है ऐसा बना रहे मेरे पास, लोग ऐसे डिमांड है। पर संसार है, ये सरक जाता है। हाथ में पकड़ो तो भी सरक जाता है, हाथ में पकड़ो तो भी सरक जाता है। क्या है? यह दुख देने वाला है संसार, इसलिए सरक जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है ये क्या है? दुखालय है। इस दुखालय में जो भी आएगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। भोजनालय में जो जाएगा उसको भोजन करना पड़ेगा और पुस्तकालय में जाएगा उसको पुस्तक लेना पड़ेगा। यानी अपने इच्छा के अनुसार व्यक्ति उस आलय में जाता है। ठीक है ना? विद्यालय में जाना हो तो विद्या प्राप्त करना पड़ेगा,
जिसको विद्या प्राप्त करना हो वो विद्यालय में जाए, जिसको पुस्तक प्राप्त करना हो वो पुस्तकालय में जाए, और जिसको दुख प्राप्त करना हो वो दुखालय में चला जाए, और जिसको भोजन प्राप्त करना हो वो भोजनालय में चला जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।